गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीसी सर्किट के अंदर आज हम मुझे जूम माध्यम के द्वारा हम एक ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं डीसी सर्किट के अंदर, जो हमारा यूनिट नंबर 2 जो हम शुरू किए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए थे। ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, ठीक है, क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर ये जो हमने टर्म्स पढ़ी थी, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर ब्रांच किसे कहते हैं, उसके बाद नोड किसे कहते हैं किसी सर्किट में, उसके बाद लूप किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लूप किसे बोला जाता है। ये तीन चीजें सबसे आवश्यक होती है किसी भी सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो हम उसको पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो चीज है, हम ब्रांच के बारे में पता करेंगे, ब्रांच किसे कहते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किसको ब्रांच बोलेंगे, किसको नोड बोलेंगे, किसको लूप बोलेंगे। देखिए तीन शब्द आपको याद रखना है, ब्रांच, नोड और लूप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें, ब्रांच, ठीक है, नोड और लूप, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। किसी भी सर्किट में ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो किसी भी सर्किट को बढ़िया तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी अपना माउस या कर्सर यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि हम ब्रांच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट में देखिए आपको एक 10 वोल्ट का एक डीसी सोर्स दिया गया है। इस सोर्स को डीसी सोर्स क्यों बोलेंगे, यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है जिसमें सिंबल है प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए, बी और सी, ये तीन आइडेंटिफिकेशन दिए हैं। यहाँ पे आपका करंट है 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, करंट मीटर में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर है जिसको हम गुजराती में अवरोध बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में। एक रजिस्टर, दूसरा और तीन रजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट को मेजर करने वाली मशीन लगा रखी है जिसको हम करंट मीटर बोलते हैं, ठीक है, ए मीटर बोलते हैं। तो ए मीटर में हमने 2 एम्पियर करंट को दिखाया हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब अवरोध, ठीक है। उसकी वैल्यू 5 ओम हमने लिखी हुई है। यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। आपको दिखाई दिया होगा कि वो अगर रजिस्टर दो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उसके अक्रॉस में जो सोर्स वोल्टेज होगा वो इक्वल मिलेगा। यानी 2 ओम के रजिस्टर को भी 10 वोल्ट मिलेगा और 3 ओम के रजिस्टर को भी 10 वोल्ट का सोर्स मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन था कि ब्रांच किसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए ब्रांच किस चीज को बोलेंगे, इसको हम ब्रांच बोलेंगे, इसको हम ब्रांच बोलेंगे, इसको हम ब्रांच बोलेंगे। चलो इसको मतलब क्या कि कोई भी, ये क्या है, इस सर्किट का एक एलिमेंट है। क्या है, एक सर्किट का एलिमेंट। ये पूरी सर्किट है, उसका एक एलिमेंट है 5 ओम रजिस्टर, दूसरा एलिमेंट है 2 ओम का रजिस्टर और तीसरा एलिमेंट है 3 ओम का रजिस्टर। अब देखिए किसी भी एक एलिमेंट के एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि भाई ये जो 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, उसके 2 टर्मिनल है, एक इस वाला और इस तरफ है, ठीक है। वो 2 टर्मिनल जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, सर्किट एलिमेंट को 2 टर्मिनल तो होते ही है, या 2 से ज्यादा होते हैं। हमने मिनिमम एग्जांपल लिया 2 टर्मिनल, ठीक है, हमने मिनिमम एग्जांपल लिया 2 टर्मिनल वाला। तो 2 टर्मिनल में क्या होता है कि अगर
दो टर्मिनल के बीच में कोई एलिमेंट है तो उसको ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। और अगर ब्रांच में अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन बोलूं तो दो नोड के बीच में अगर कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसको ब्रांच बोलेंगे। पहला नोड ये है पॉइंट ए, दूसरा नोड है पॉइंट बी। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखाई देते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, एक तीसरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको जो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये तीनों नोड्स है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है वो नोड ए और नोड बी के बीच में है, ठीक है, कनेक्टेड। तो बी मतलब ये दोनों एलिमेंट्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक यूनिक पॉइंट होता है। देखिए कोई जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। सपोज एक एलिमेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 2 ओम का रजिस्टर, एक 3 ओम का रजिस्टर, दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं दोस्तों? इस प्रकार से पैरेलल में, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो कॉमन कनेक्शन होता है इसको नोड बोलते हैं। तो जो बी जो है ये वाला, ये कॉमन कनेक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, इसीलिए इन तीनों के बीच का। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने नोड बोल दिया, तो ये नोड है, ठीक है, बी नोड जो है वो दोनों एलिमेंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए इसको नोड बोल दिया, ठीक है। इसको भी बी बोल सकते हो, इसको भी बी बोल सकते हो, दोनों एक ही नोड पे कनेक्टेड है, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इजी है। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो 5 ओम का जो रजिस्टर है इसको सर्किट एलिमेंट बोलेंगे, वो नोड ए और नोड बी के बीच में कनेक्टेड है। जब कोई सर्किट एलिमेंट 2 नोड के बीच में कनेक्टेड होगा, ठीक है, जब कोई सर्किट एलिमेंट 2 नोड के बीच में कनेक्ट होगा तो उसको हम ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांच, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको जो लिखी हुई डेफिनेशन है वो दिखाता हूँ। सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 नोड्स ऑफ द सर्किट। मतलब कोई सर्किट है, उसके 2 नोड के बीच में अगर सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो जो पाथ बनता है उसको हम ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द पाथ बिटवीन वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड ब्रांच, ठीक है। ओके, ब्रांच का मतलब शाखा। ओके, आपने कभी पेड़ देखा है? आप कोई नीम का पेड़ ले लो, ठीक है, कोई भी पेड़ ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखोगे कि कोई एक शाखा होती है, ठीक है, वो दूसरी शाखा के साथ एक गठबंधन बनाती है, एक जॉइंट बनाती है, तो उसको हम नोड बोलेंगे। क्या करेंगे? नोड, राइट। ओके, तो ऐसा ही ये ब्रांच यानी शाखा, ठीक है, इसको बोलेंगे। जब 2 नोड के बीच में कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट होता है तो जब उन दोनों के बीच में एक रास्ता बनता है, ठीक है, करंट को फ्लो होने का, उसको हम ब्रांच बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पावर को यानी एनर्जी को डिलीवर करता है वो रास्ता यानी ब्रांच। ओके, तो इसको हम ब्रांच बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नोड की दोस्तों। तो नोड किसे बोलेंगे? देखिए डेफिनेशन अब बात करेंगे नोड की। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है नोड किसको बोलेंगे? ठीक है, देखिए इस सर्किट में मैं समझाऊं तो ये एक नोड है, ये बी है, नोड है, ये सी है, वो नोड है। यानी नोड किसको बोलेंगे? एक ऐसा कॉमन पॉइंट, दोस्तों समझिए आप बात को, एक ऐसा कॉमन पॉइंट कि जहां पे एक से अधिक ब्रांचेस ठीक है कनेक्ट हुई हो। देखिए मैं एक ये पॉइंट ए का आपको दिखाता हूं एग्जांपल। पॉइंट ए पे एक तो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, दूसरी 5 ओम की ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक से अधिक ब्रांच कनेक्ट हुई, ठीक है, तो उसको नोड ए बोल दिया। यहाँ पे देखिए बी नोड पे एक 2 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, तो उसको नोड बी बोल दिया, ठीक है। तो नोड इज अ कॉमन पॉइंट वेयर 2 डिफरेंट ब्रांचेस आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इस सर्किट में देखिए, मैं बड़ी वाली सर्किट में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए
नोड ए, नोड बी और नोड सी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ भी 5 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये नोड बी पे कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है। एक 5 ओम का ब्रांच जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे बी पे, दूसरा 2 ओम का ब्रांच कनेक्टेड है बी पे, तीसरा 3 ओम का ब्रांच, यानी 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस, ठीक है, कनेक्ट हो कॉमन पॉइंट पे, उसको नोड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ करंट मीटर भी कनेक्टेड है। तो अब देखिए बी पे तो 3 ये सारी चीजें है, 3 रजिस्टर और एक करंट मीटर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सी नोड किसे बोलेंगे। पॉइंट सी पे भी देखिए 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, 3 ओम का, और ये करंट मीटर वोल्टेज सोर्स दोनों कनेक्टेड है। पॉइंट ए पे क्या कनेक्टेड है, एक 5 ओम का रजिस्टर और दूसरा वोल्टेज सोर्स, इसलिए नोड ए को नोड बोलेंगे, पॉइंट ए को। ठीक है, तो नोड किसे बोलते हैं पता चल गया। नोड इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टुगेदर। सर्किट एलिमेंट्स का मतलब है ब्रांचेस। ठीक है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो। नोड इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। ठीक है, और नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट के माध्यम से। ये डॉट है, रेड डॉट। ठीक है, आपने देख लीजिए। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अब बात करेंगे लूप की। लूप किसे कहते हैं। देखिए लूप यानी एक क्लोज सर्किट पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट पाथ। क्लोज यानी इस प्रकार का, मैं आपको दिखाता हूं ड्रॉ करके। ठीक है, इसको हम क्लोज बोलेंगे। देखिए ये जो है क्लोज बोलेंगे। ठीक है, ये सारे शेप्स में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्लोज बोलेंगे। क्लोज यानी कहीं भी ओपन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों क्लोज है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसमें बताता हूं। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट्स में ड्रॉ करता हूं सपोज। ठीक है, मैं यहाँ सर्किट में ही दिखा देता हूं। लूप किसे बोलते हैं। लूप इज एनी क्लोज पाथ इन सर्किट इज कॉल्ड द लूप। लूप किसे बोलेंगे, कोई भी एक क्लोज पाथ। देखिए इसमें कितने लूप है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक क्लोज पाथ। तो देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट बी से सी में 2 क्लोज पाथ। ठीक है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, तो एक ये वाला क्लोज पाथ हो चुका है। कौन सा, ये वाला। आप देखिए यहां से, ठीक है, ये वाला इस माध्यम से ये क्लोज पाथ हो चुका। ठीक है, अब दूसरा कहाँ है क्लोज पाथ। अब मैं दूसरा क्लोज पाथ दिखाऊंगा। दूसरा यहाँ है। ठीक है, दूसरी लूप, आप देख लीजिए ये दूसरा है क्लोज पाथ। तो 2 लूप्स यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको आइडेंटिफाई करना, एक चीज आपको खास ध्यान रखना है, कोई भी लूप हो, ठीक है, उस लूप में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 लूप्स मैंने दिखाई, और एक लूप ये खुद ये वाली है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है, ठीक है, ये खुद एक लूप है। ओके, तो 3 लूप बन पाएगी यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, लूप यानी कोई क्लोज पाथ। देखिए ए से बी में एक रजिस्टर, बी से सी में एक 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, ये एक क्लोज पाथ बन गया। कोई भी लूप होती है उसमें करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, अ लूप इज अ क्लोज पाथ formed starting from node passing through a set of nodes and returning to the starting node without passing the same node or more than once। इसका मतलब क्या है, इस अंग्रेजी का मतलब कि लूप किसे कहते हैं, जब आपका करंट कोई एक नोड से फ्लो होना शुरू करे और दूसरे नोड पे जाए, और दूसरे नोड से तीसरे नोड पे, और वाया तीसरे नोड व पहले नोड पे वापस आए। सिर्फ जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे करंट वापस आए, तो उसको एक लूप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। A loop is called independent if it contains at least one branch and that is not a part of another independent loop। ठीक है, अगर एक ही ब्रांच है तो उसको इंडिपेंडेंट लूप भी बोला गया है। राइट,
मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कितनी लूप्स यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए सबसे पहले ABCA पाथ, अब ABCA पाथ इसमें हम फॉलो करते हैं ABCA पाथ, तो ये एक लूप हो गई, ठीक है। लेकिन विथ 2 ओहम रजिस्टर, क्या बोला गया है, 2 ओहम का रजिस्टर, यानी ABC और A, उसमें सिर्फ 2 ओम का रजिस्टर कैलकुलेट, ये पाथ को फॉलो करना है, इसको नहीं फॉलो करना है, सिर्फ 2 ओम के ABCA, एक लूप ये बन गई। दूसरी, अब 3 ओम का रजिस्टर ले लो, अब 2 ओम का रजिस्टर कैलकुलेट नहीं करते, AB और ये 3 ओम में से C और A, ये दूसरा लूप बन गया, ठीक है, ओके। तो ये बन गई। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि 3 ओम और 2 ओम के रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 नोड के बीच में रजिस्टर कनेक्टेड है। अगर मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता, इसको देखता नहीं, तो ये दोनों जो है 2 ओम और 3 ओम दोनों ए बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। इस सर्किट की माफिक, इसकी माफिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोड बी और दूसरा नोड सी, दोनों के बीच में 2 ओम और 3 ओम कनेक्टेड है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो ये एक इंडिपेंडेंट लूप बन गई, ठीक है। उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी नेटवर्क है, इसको हम सर्किट नेटवर्क बोलेंगे, ये पूरा एक सर्किट है, उसको नेटवर्क बोलेंगे, सर्किट नेटवर्क इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, कितने नंबर ऑफ बी ब्रांचेस का बी, एन नंबर ऑफ नोड्स। अब नोड कितने होते हैं कोई भी सर्किट में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो इसलिए हमने आइडेंटिफाई के लिए एक अल्फाबेट सिलेक्ट किया, एन फॉर नोड्स, बी फॉर ब्रांच एंड आई फॉर इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप किसे बोलेंगे, जो अभी अभी मैंने बताया वो, ठीक है। अब थियोरी जो है इसमें क्या बोला गया है, कितनी ब्रांचेस होगी, हम किसी भी सर्किट में अगर आपको लूप कितनी है, नोड कितने हैं वो पता है, तो आपको कितनी ब्रांचेस है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बी, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप प्लस नंबर ऑफ नोड्स -1, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। अब मैं बताता हूँ अपने ही सर्किट में कितनी ब्रांचेस है, चलो मैं इसमें बताऊं कितनी ब्रांचेस है, तो कैसे पता चलेगा, ब्रांचेस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप कितनी है, 1 2, ठीक है, और 3, 2, ठीक है। नोड्स कितने हैं, देख लीजिए ए बी सी 3 नोड और -1, तो 5 -1 यानी 4, तो 4 ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये वो चीज है। अब मैं दो पॉइंट आपको समझाऊंगा। जब 2 और उससे ज्यादा एलिमेंट्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा, नोड चाहे कितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो सीरीज कनेक्शन में सारे कनेक्टेड है एलिमेंट, तो उसमें से करंट जो होगा वो सेम करंट फ्लो होगा सारे नोड में से, ठीक है, राइट। अगर हम 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम मिलेगा। समझ में आया, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम। तो ये चीज आपको ब्रांच, नोड और लूप में से पता चलेगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, तो आपको आई थिंक आपको मजा आया होगा, समझने में बेनिफिट रहेगा। थैंक यू गाइस। तो ये जो चीज